हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PWIIT JM CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। तो एक डेट है जो कि है 30 अगस्त 2026। इस डेट को याद रखें, इस डेट को माइंड में रखें, क्योंकि इस डेट को एग्जाम होने जा रहा है MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए। तो अगर आपके पास पीएचडी है, आप पीएचडी कर चुके हैं, आपके पास JRF है, आपके पास नेट है, तो आप एलिजिबल हो इस वैकेंसी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, ये 2026 की वैकेंसी है और ये हमारे पास नोटिफिकेशन है। सो एमपीपीएससी जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो है वो निकलने वाली है। अभी 2026 में ये वैकेंसी निकलने वाली है, 2026 में ये वैकेंसी निकलेंगी। और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बातें क्या हैं कि ये लगभग शुरुआत कहां से होगी। ये शुरुआत होगी लगभग मार्च और अप्रैल के आसपास शुरुआत होगी एप्लीकेशन फॉर्म की। और जो एग्जाम की जो डेट है वो है 30 अगस्त 2026। तो ये एग्जाम की जो डेट है इसको माइंड में रखें। इस दिन आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का 30 अगस्त 2026। अभी से क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपके जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होने वाले हैं 17 अप्रैल 2026। 17 अप्रैल 2026 से 16 मई 2026 तक आपका आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। ठीक है, अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में फिल कर सकते हो। तो क्या एमपीपीएससी में केवल और केवल जूलॉजी की वैकेंसी निकली है? और भी वैकेंसी है। लगभग कंसिडर किया जाता है कि 441 से लेके लगभग 949 वैकेंसी ये हो सकती है, और वो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी रहने वाली है। तो जूलॉजी में कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्टें कितनी रहेंगी जूलॉजी में? तो ये पोस्टें रहेंगी लगभग 119 पोस्ट रहेंगी जूलॉजी की। तो जूलॉजी की 119 पोस्ट रहेंगी, जिसमें अनरिजर्व्ड पोस्ट रहेंगी 31, एससी के लिए पोस्टें हैं 19 और एसटी के लिए 25 पोस्ट, ओबीसी के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 12। तो टोटल वैकेंसी है 119 वैकेंसी है जूलॉजी के लिए। ठीक है, ये वैकेंसी है नंबर ऑफ वैकेंसी। तो 119 वैकेंसी जो है वो जूलॉजी के लिए रहेगी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी मध्य प्रदेश। ठीक है, आओ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेट्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बिल्कुल इसको रिमाइंडर बिल्कुल लगा सकते हो कि भाई इस तारीख को जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल होना शुरू होंगे। तो आपके ये जो एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है वो दिसंबर 2025 की है, और आपके जो ऑनलाइन आवेदन या एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। और उसके बाद जो लास्ट डेट है वो 16 मई 2026 को लास्ट डेट रहने वाली है आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट। उसके बाद फिर आप बाकी जो चीजें हैं आप उसको देख सकते हो। यहां पे ये डेट भी मेंशन की कर दी गई है कि आपके एडमिट कार्ड जो आएंगे वो लगभग किस डेट को एडमिट कार्ड आएंगे। और उसके बाद जो एग्जाम की डेट है वो तो मेंशन कर ही दी है कि 30 अगस्त 2026 को एग्जाम की आपकी डेट है। हम लोग इस बारे में इतनी जल्दी बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ। आप अगर आप पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है, आपके पास नेट है, आपके पास अगर नेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो नेट, सेट, पीएचडी अगर आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हो। जेआरएफ अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी। अभी से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पे जीके का पार्ट आता है। ठीक है, जर्नल नॉलेज आता है, एमपी का जर्नल नॉलेज आता है। साथ में अगर अभी से आप तैयारी करना शुरू करोगे तब जाके आपकी प्रिपरेशन सेट होगी। अभी आपके पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है आपके पास अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अच्छे तरीके से करने के लिए। अभी काफी टाइम है तो आप कर सकते हो, लेकिन अभी से आप प्रिपरेशन में डेफिनेटली लग जाओ। यह वैकेंसी अभी बहुत जल्द आने वाली है। जूलॉजी के बारे में बात करें तो जूलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो कंसिडर किए जाएंगे। यहां पे फिशरी जो है वो उसको इंक्लूड किया जाएगा, जूलॉजी और उसके अलाइंड सब्जेक्ट। एक्वाकल्चर रहेगा, एनवायरमेंटल साइंस वाले फिल कर सकते हैं, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, बायोइंफॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जिसके पास एमएससी जूलॉजी है उसके अलावा ये जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी जूलॉजी जिसके पास है, उसके अलावा ये जो अलाइंड सब्जेक्ट है, ये वाले स्टूडेंट्स जिनके पास ये सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स भी यहां पे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए एप्लीकेशन फी कितना रहने वाला है मैं पहले से ही बता दे रहा हूं कि भाई अप्रैल में आपके जो है
ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। और यहां से एज के बारे में बात करो, यहां देखो, यहां बहुत बड़ा डिफरेंस अभी आया है। एज 21 साल एज रखी गई है। और अगर बिहार बीपीएससी के बारे में बात करें, जो 2026 में वैकेंसी निकलेंगी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, तो ये जो वैकेंसी है वहां पर मिनिमम एज थी 23 इयर्स और मैक्सिमम एज थी 45 ईयर। यहां पर जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एमपी में, और मिनिमम एज जो है वो है 21 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। 40 साल से आप क्रॉस कर गए हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो 21 से 40 ये हो गया आपका एज का क्राइटेरिया, 21 से 40। एप्लीकेशन फॉर्म फीस कितनी होने वाली है, कौन एग्जेम्प्टेड है, 21 से 40 ये हो गई एज। आपकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 500। ठीक है, जर्नल कैटेगरी के लिए 500 रहेगी। ये 250 किसके लिए, 250 किसके लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, SC ST OBC, ठीक है। उसके बाद जो आपके पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए ये जो है वो 250 रहने वाला है, ठीक है, कमजोर एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु तो ये रहेगा। बाकी यहां पे डेट मेंशन की गई है कि ये जो विलंब शुल्क है, अगर आप बाई चांस, पहले तो कोशिश करना कि एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर दो, जो आपका टाइम है उसी टाइम पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दो। आपको डेट दी गई है, अगर आप उसके बाद फिल करना चाह रहे हो तो आपको जो है वो विलंब शुल्क देना पड़ेगा, ये है 3,000 रुपए, ठीक है। इसलिए टाइम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। आवेदन विलंब शुल्क 25,000 तक भी है, ठीक है, आवेदन विलंब शुल्क 25,000 तक भी मेंशन किया गया है। अगर आप 17/5/2026 से 23/5/2026 तक अप्लाई करते हो तो आपका ये विलंब शुल्क रहेगा। उसके बाद आप अप्लाई करते हो तो आपका विलंब शुल्क बढ़ जाएगा, मतलब आपका जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करना कि जो टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, उसी टाइम पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का टाइम क्या है, मैं दोबारा से बता दे रहा हूं। एमपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की वैकेंसी है और 17 अप्रैल से 17 अप्रैल से ये चीजें शुरू हो जाएंगी। 17 अप्रैल से ये चीजें शुरू हो जाएंगी और आपके पास 1 महीने का टाइम है। 16 मई तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद अपनी जो भी स्टडी है उसको जारी रखना। तीसरी डेट आपको याद करनी है, मेंशन करनी है, वो है 30 अगस्त। 30 अगस्त, इन 3 डेट को माइंड में रख दो। 30 अगस्त, 30th ऑफ अगस्त, ये आपके पास चीजें रहने वाली हैं। ये मेन चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इनको जो है वो आप रिमाइंड कर लो और साथ में अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दो, क्योंकि एमपीपीएससी में जीके भी आता है। तो जीके आपका तब आप जीके वाला पार्ट आप तब कर पाओगे जब आप अच्छे से जीके की प्रैक्टिस करोगे। आप जो है जीके का कोई बुक पढ़ोगे, जनरल नॉलेज पढ़ोगे, ठीक है। साथ में सब्जेक्ट वाइज आप ये भी देख लेना कि भाई एमपीपीएससी में जो एमपीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसका स्टैंडर्ड क्या है, क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप पीवाईक्यू के बेसिस पे जो है तैयारी करना शुरू कर दो, आज से ही तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आप डेडिकेटेडली एपी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश में आप अप्लाई करना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जो है आप तैयारी आज से ही शुरू कर दो, क्योंकि ये अभी चल रहा है, मार्च चल रहा है। उसके बाद कुछ टाइम आपके पास थोड़ा सा बचेगा और ये टाइम भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो तैयारी अगर आप करना चाह रहे हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, जीके पढ़ना शुरू कर दो। उसके बाद आप ये बाकी पीवाईक्यू वगैरह की प्रैक्टिस करो और तैयारियों में आज से ही लग जाओ। सिलेबस वगैरह देखो कि सिलेबस क्या है। बाकी आप ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सर्च करोगे, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 आप सर्च करोगे तो आपके पास पोर्टल आ जाएगा। पेज नंबर 2 पे जाके देखोगे तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके बाद आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। और जो नोटिफिकेशन बनाया गया है वो 2022 के नोटिफिकेशन में थोड़ा बहुत सुधार करके और फिर बनाया गया है, ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। होपफुली आप तैयारी, इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर हो गई है और आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।